नमस्कार दोस्तों, प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है निकेत शाह। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एसएमपीएस पावर सप्लाई और आरपीएस पावर सप्लाई के बारे में। अक्सर आप लोग ने एसएमपीएस तो नाम सुना रहेगा, स्विच मोड पावर सप्लाई, लेकिन ये आरपीएस पावर सप्लाई क्या है? आरपीएस का मतलब होता है रेगुलेटेड पावर सप्लाई। ओके, तो आज के इस वीडियो में ये दोनों के बीच में डिफरेंस मैं बताऊंगा। इसके अंदर टेक्निकल जो डिटेल चेंजेस है वो मैं बताने की कोशिश करूंगा। दोनों में से कौन सा सही है, कहाँ पे कौन सा इस्तेमाल किया जाता है और क्यों इस्तेमाल किया था, इसको एकदम डिटेल में इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो ये याद रखिएगा, वीडियो अगर पसंद आता ना तो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए और अंत तक ज़रूर वीडियो देखना, तभी समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले ये एसएमपीएस या आरपीएस जो रहता है वो कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है? तो अक्सर आपने इस टाइप के पैनल्स देखे रहेंगे। ये पैनल्स में आपने देखे रहेगा कुछ कॉन्टेक्टर्स है, रिलेज है, या कुछ ऐसे चीज़ें रहती है जिनको पावर सप्लाई की ज़रूरत रहती है, वो भी 24 वोल्ट डीसी की। हम लोग तो एसी सप्लाई हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है ना, 240 वोल्ट एसी आता है, लेकिन इनको चाहिए चलने के लिए डीसी वोल्टेज। तो उसके लिए आप इस टाइप के कंपोनेंट यहाँ पे देख सकते हो। ये हमारा पावर सप्लाई है, इसको आप जनरली एसएमपीएस ही बोलते हैं, लेकिन इसमें आरपीएस भी है। इनका काम क्या रहता है कि ये सप्लाई निकाल के देंगे, डीसी एसी सप्लाई लेंगे और डीसी सप्लाई निकाल के हम लोग ये कंपोनेंट जो है वो चलाने का काम करता है। दोनों का मकसद एक ही है, क्या? तो डीसी आउटपुट जनरेट करके देना, चाहे वो आरपीएस रहो या एसएमपीएस रहो, दोनों का मकसद क्या हो गया? डीसी आउटपुट पावर सप्लाई जनरेट करके दे देना, इतना ही मकसद है। लेकिन तो फ़र्क क्या है इसके अंदर? फ़र्क जानने के लिए सबसे पहले आपको कुछ एक सिंपल सर्किट बताता हूँ। आपने मेरे काफ़ी सारे वीडियोस में इस टाइप का एक सर्किट देखा रहेगा। यहाँ पे 4 डायोड लगे हैं, यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर से सप्लाई आएगा, 4 डायोड की मदद से रेक्टिफायर होगा, फिल्टर होगा, यहाँ रेगुलेट होके बाहर। ये एकदम सिंपल सर्किट है। क्या है? रेक्टिफाइंग सर्किट, यानी कि एसी सप्लाई लेता है, ट्रांसफार्मर में जाता है, रेक्टिफायर में जाता है, फिल्टरिंग की मदद से हमें डीसी आउटपुट करके दे देता है। सिंपल, ये एक सिंपल सर्किट है, इसको हम बोलते हैं कि लीनियर सर्किट। ठीक है, कभी कभी आरपीएस को लोग इस टाइप की भी सर्किट मान लेते हैं जहां पे कंट्रोल किया था वोल्टेज को, उसको आरपीएस बोलते हैं। ऐसा गलत है, ये गलत तरीका है, गलत जानने का तरीका है। सिंपल है, यहाँ पे जिसे हम लोग ने इनपुट दिया वैसा जनरेट करके आउटपुट हमें रेगुलेट करके दे देना, इसको हम बोलते हैं लीनियर सप्लाई। एसएमपीएस क्या रहता है? एसएमपीएस उसका ही भाई है, ये भी डीसी ही आउटपुट देता है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड वे से देता है। कॉम्प्लिकेटेड वे से यानी क्या? आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, कुछ मॉसफेट्स लगे हुए हैं, इसमें भी रेक्टिफायर लगा हुआ है। तो ये जो आप कॉम्प्लिकेटेड पूरी सर्किट आप देख पा रहे हैं ना, ये एसएमपीएस की सर्किट है। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ कंट्रोलिंग सर्किट्स, आपको पल्स विथ मॉड्यूलेशन सर्किट दिया गया, ऑसिलेटर दिया गया, स्विचिंग दिया गया, रेक्टिफायर, इसको मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूँ। आउटपुट देख सकते हैं, फिल्टर करके आउटपुट आपको दे रहा है, प्लस उसका एक फीडबैक भी यहाँ पे आ रहा है। तो ये जो पूरी कॉम्प्लिकेशन का जो काम करता है वो हमारा एसएमपीएस करता है। क्लियर है इतना? यानी कि एकदम बेसिक रेगुलर सप्लाई हो गया तो लीनियर सप्लाई, और उसका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया तो एसएमपीएस सप्लाई। आरपीएस उसका थोड़ा सा बीच का हिस्सा है। चलिए, उसको जानने से पहले जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने ऑनलाइन में बहुत सारे कोर्सेज चालू कर दिए, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल्स है, इलेक्ट्रिकल्स में भी बहुत सारे हैं, आरएलसी, पीएलसी, वायरमैन, मोटर रिवाइंडिंग, सोलर पावर, एयर कंडीशन, फिर कंप्यूटर हार्डवेयर, लैपटॉप रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग भी है, सीसीएन है, नेटवर्किंग के कोर्सेज है, कंप्यूटर के बेसिक के कोर्सेज है, एनिमेशन के कोर्स है, ऑटोकैड के कोर्सेज है, रोबोटिक्स के कोर्सेज है, प्रोग्रामिंग में भी बहुत सारे कोर्सेज है। ये सारे कोर्सेज करना है ना, हमारा एक एप्लीकेशन है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग, ये आपको गूगल प्ले स्टोर पे आसानी से मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उसमें मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दी तो मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एसएमपीएस काम कैसे करता है, बाद में आरपीएस को भी समझेंगे डिटेल में, लेकिन सबसे पहले एसएमपीएस को समझता है। एसएमपीएस का मतलब क्या होता है कि यहाँ से देखो एसी सप्लाई आ रहा है, सबसे जाएगा रेक्टिफायर में जो डीसी में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे डीसी सप्लाई हो गया, उसके बाद में एक चॉपर में जाएगा। ये इन्वर्टर चॉपर यानी क्या रहता है, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल ये इसी चीज़ का रहता है। यहाँ पे एक टाइप की फ्रिक्वेंसी बनाता है और उसको फिर यहाँ पे ट्रांसफार्मर की मदद से उसको रेगुलेट किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, उसके बाद उसको वापस रेक्टिफाई करके फिर आउटपुट दिया जाता है। लेकिन इस आउटपुट को भी कंट्रोल किया जाता है। कैसे? तो देखो यहाँ पे मैं डायग्राम के साथ में बता रहा हूँ, ये उसका ब्लॉक डायग्राम है। एसी सप्लाई ऐसा गया अंदर, रेक्टिफायर ने क्या किया, उसको डीसी में कन्वर्ट कर दिया फिल्टर करके, बराबर है। फिर उसको हाई फ्रीक्वेंसी में स्विचिंग किया, किसने? चॉपर ने किया, जिसकी मदद से ऐसा आ गया ऑन ऑफ वाला है, हाई फ्रीक्वेंसी। एक अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या रहता है। अभी मान लो आपके घर पे एक ट्यूबलाइट लगी हुई है, बराबर है, उसकी कंट्रोल करने वाली स्विच रहती है। मैं बोलूँगा भाई 1 सेकंड में तुम कितनी बार ये स्विच को बंद और चालू कर सकते हैं? आप बोलेंगे सर 2 या 3 बार।
मैं बोलूँगा मुझे 5,000 रुपये बंद और चालू करना है, तो कर सकते क्या? नहीं। तो चॉपर ट्रांसफार्मर यही करता है कि जो डीसी सप्लाई यहाँ पे जनरेट हुआ ना, उसको बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर देता है। मैंने एग्जांपल दिया 5,000 बार, डिपेंड करता है कितना चाहिए, उसके हिसाब से वो ऐसा फ्रीक्वेंसी बना देता है। 1 सेकंड में कई हज़ारों बार बंद और चालू करता है। तो यहाँ पे उसने स्विचिंग प्रोसेस किया। इसके बाद उसको पावर ट्रांसफार्मर में डाला जाता है, पावर ट्रांसफर वापस रेक्टिफायर में आता है और फिर डीसी जनरेट करके बाहर निकाला जाता है। लेकिन ये रेगुलेटेड डीसी रहता है, यानी कि ये कंट्रोलेबल डीसी रहता है। ये रेगुलरली मॉनिटरिंग करता रहता है आउटपुट को, आउटपुट जैसा होता है उसके हिसाब से पीडब्ल्यूएम सिग्नल जनरेट होता है। और हमारी जो यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी बनाने की प्रक्रिया है उसको कम या ज़्यादा किया जाता है इस आउटपुट के फीडबैक की मदद से। तो ये है हमारे एसएमपीएस का सर्किट। क्लियर है? वैसे ही आरपीएस सर्किट यानी कि लीनियर पावर सप्लाई का जो सर्किट आरपीएस का अगर मैं बात करूं, रेगुलेटेड पावर सप्लाई, तो उसमें बहुत ही सिंपल है। एसी सप्लाई आ रहा है, इनपुट ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर, स्मूथिंग सर्किट और लीनियर सप्लाई और आउटपुट मेंस। तो यहाँ पे अगर कुल मिला के बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनपुट गया, ट्रांसफार्मर यहाँ पे इनपुट देखो ये एसी इनपुट है, ट्रांसफार्मर ने उसको कम किया, रेक्टिफायर ने उसको डीसी में कन्वर्ट किया, ये आप बोल सकते हैं इसको इम्प्योर डीसी है, फिल्टर कर दिया, फिल्टर करने के बाद इस टाइप का डीसी हो गया, रेगुलेटेड किया, रेगुलेटर से आउटपुट हमें बाहर दे दिया। तो ये दोनों में डिफरेंस है, दोनों ने डीसी जनरेट किया लेकिन अलग अलग तरीके से जनरेट किया। अभी आप बोलेंगे सर ये दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, हम तो कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं रहता, दोनों को आपको समझना पड़ेगा, दोनों के बीच में डिफरेंस, तभी आप कहाँ कहाँ पे यूज़ करना है वो समझ पाएंगे। तो इसको कुछ पैरामीटर्स है, ये लीनियर पावर सप्लाई की बात कर रहा हूँ और यहाँ पे स्विच मोड पावर सप्लाई में, तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा। लीनियर की बात करें तो ये डायरेक्टली एसी वोल्ट को पहले ही डीसी में कन्वर्ट कर देता है, जबकि स्विच मोड हो सकता है कि डीसी वोल्टेज पे काम करे, डीसी को फिर स्टेप डाउन करके एसी वोल्टेज में कन्वर्ट करके फिर आपको डिज़ायर लेवल आउटपुट दे, ऐसा हो सकता है। एफिशिएंसी की बात करें तो लीनियर पावर सप्लाई की एफिशिएंसी कम है एज़ कम्पेयर टू स्विच मोड पावर सप्लाई, उसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, हालांकि लॉसेस बहुत कम है एसएमपीएस में, जबकि लीनियर सप्लाई में यानी आरपीएस में आपको लॉसेस ज़्यादा मिलेंगे। वोल्टेज रेगुलेटर की बात करें तो दोनों के अंदर आपको वोल्टेज रेगुलेटर्स तो है, लेकिन इसमें एसएमपीएस में फीडबैक का काम एक आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है, जो कि इसमें नहीं है फीडबैक का काम आरपीएस में। ठीक है, हालांकि अभी के जो लेटेस्ट आरपीएस है उसमें कभी कभी आपको देखने मिल सकता है फीडबैक। फिर कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो इसकी सर्किट काफ़ी सिंपल है एज़ कम्पेयर टू एसएमपीएस। एसएमपीएस की काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट रहती है। इसमें इसका जो अगर रिस्पॉन्स की मैं बात करूँ ना, अगर जहाँ पे मुझे ऐसे डिवाइसेस लगाना, एकदम सेंसिटिव डिवाइस है, फटाफट से रिस्पॉन्स करे, तो वहाँ पे आपको आरपीएस लगाना पड़ेगा, क्योंकि एसएमपीएस है ना स्लो रिस्पॉन्स है। समझ में? एसएमपीएस का जो रिस्पॉन्स टाइम है ना वो स्लो है, आरपीएस का ज़्यादा है। इसलिए आपको आरपीएस जहाँ ऐसे डिवाइस में लगाना पड़ेगा जहाँ पे रिस्पॉन्स टाइम, जैसे सर्जिकल डिवाइस वगैरह हो, तो वहाँ पे आरपीएस लगता है, एसएमपीएस नहीं चलेगा। फिर जहाँ पे आरएफ का इंटरफेरेंस नहीं है, वहाँ पे आप मतलब समझो रेडियो फ्रिक्वेंसी पे कुछ काम चल रहा है, तो वहाँ पे आपको कंपलसरी आरपीएस ही लगाना पड़ेगा। एसएमपीएस लगाएगा तो रेडियो फ्रिक्वेंसी में गड़बड़ हो सकता है। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे भी डिफरेंस है, जहाँ पे रेडियो फ्रिक्वेंसी का इस्तेमाल हो तो वहाँ पे एसएमपीएस नहीं चलेगा, आरपीएस लगाना पड़ेगा, क्योंकि आरपीएस में कोई रेडियो फ्रिक्वेंसी का मसला नहीं है, जबकि एसएमपीएस में हो सकता है। नॉइस की बात करें तो नॉइस जो है ना वो एसएमपीएस में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आरपीएस। तो जहाँ पे नॉइस का भी वास्ता आता है तो वहाँ पे आरपीएस इस्तेमाल होता है, एसएमपीएस इस्तेमाल नहीं होता है। तो एप्लीकेशंस की बात करें तो ऑडियो फ्रिक्वेंसी हो गया, एकदम कॉम्प्लिकेटेड जो सर्जिकल डिवाइस हो गए जहाँ पे क्विक रिस्पांस चाहिए, वहाँ पे आरपीएस का प्रयोग होता है। बाकी एसएमपीएस का हम लोग को जो जहाँ पे नॉइज़ का कोई वास्ता नहीं है, बड़े बड़े पैनल्स हो गए, मोबाइल चार्जर्स हो गए, डीसी मोटर्स को कंट्रोलिंग करने के लिए चाहिए, कॉन्टेक्टर को कंट्रोलिंग करने के लिए चाहिए, वहाँ पे हम लोग जनरली एसएमपीएस का प्रयोग करते हैं। समझ में आया डिफरेंस क्या है और कैसे काम करता है? आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आ रहेगा। याद रखिएगा, ऑनलाइन कोर्सेज करना है ना तो हमारा प्लस पॉइंट ट्रेनिंग नाम का एप्लीकेशन है, गूगल प्ले स्टोर पे मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दिए तो मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आता ना, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोज़ आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।